बताइए किसके बारे में जानना? गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। क्या नाम है? प्रशांत मिश्रा आया हुआ है। बुला लीजिए, हो सकता तब तक अपन जन्म तारीख नोट करें। जी गुरुजी। प्रशांत जी आ जाइए, कहाँ है बताइए, तारीख बताइए। जी, उसका एक्सीडेंट हो रखा है तो वो परेशान सा रहता है। बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं। जी। तारीख बताइए। उसकी ना उन्हीं का पूछना। 26 अगस्त 85। समय गुरुजी सुबह 5 या 7 का है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे। अगर ये कुंडली सही है जी गुरुजी, तो इनका नीचे का ओंठ मोटा होगा। ये है प्रशांत आंख गुरुजी। में कोई शिकायत हो? गुरुजी, इसकी एक आंख चली गई पूरी तरह। हाँ, तो वो दिख रही है कुंडली में। जी गुरुजी। आंख में शिकायत होगी, नीचे का ओंठ मोटा होगा, सुखी रहे। प्रणाम गुरुजी। यहाँ छाती में जी। तिल मस्से दाग का निशान होगा। हाँ, यहाँ पे है ना। और इनको डर बहुत लगता होगा। डर लगता, मंगती हो गई। जी गुरुजी, शादी हो गई इसकी। शादी के डिस्टर्ब है पूरा, चली गई वो लड़की 20 दिन में। 20 ही दिन रही बस। गुरुजी, उसने मेरा 18 लाख रुपया चुराया और चली गई, भाग गई। पूरी बातें नहीं खोलना चाहिए। अच्छा ठीक है। बहू तो अपनी है। गुरुजी, हो गए 10 साल हो गए, 2016-18 में। साल हो 20 साल बेटा आपका है। ठीक है। बहू आपकी हुई। जी गुरुजी। प्रतिष्ठा तो आपकी जुड़ी। 1000 आदमी सुन रहे हैं। अब जो होना था वो उसके संस्कार थे, उसने किया। ठीक है। हमारे ख्याल से अपने सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना चाहिए। तो इनकी कुंडली के अनुसार दाम्पत्य जीवन इनका ठीक नहीं रहना चाहिए। नहीं है। अस्पतालों से संबंध इनका जुड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा जुड़ा रहता है। सही बात है जी। धनंजय, उधर देख लिया कैमरा बराबर सेट है कि नहीं? कहाँ है तुम्हारे कार्यकर्ता गण? बेटा बैठो नहीं यार, तुम इधर कैमरा सेट है। वो इधर खड़ी हो गई ना, इसलिए। आप इनकी माता हैं। जी गुरुजी। आपको घुटनों में तकलीफ रहती है, हड्डियों में, जोड़ में? वो बहुत कम, रियर, ज्यादा नहीं। कम है। बहुत कम। ईश्वर रक्षा करे। जी। आपके घर के सामने तरफ कोई अस्पताल हो, डॉक्टर का निवास या मेडिकल स्टोर, कुछ ऐसा है क्या? गुरुजी, लेफ्ट साइड में डॉक्टर का क्लिनिक है प्राइवेट, और एक स्कूल है। उसके बाद में राइट साइड में वो जो लेडीज वाली डिस्पेंसरी होती है गवर्नमेंट की, वो है। कि 2019 से 21 के बीच इनका समय बहुत खराब था। इसका? हाँ, बहुत खराब था। 2019 से 21 के बीच कोई चोट चपेट, ऑपरेशन, कोई कष्ट, कोई शारीरिक तकलीफ, आर्थिक नुकसान? गुरुजी, वो तो इसको कंटिन्यूसली रहती है एक्सीडेंट के बाद में, क्योंकि इसको 61 दिन तक होश नहीं आया था। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। इसके ब्रेन में 26 फ्रैक्चर है। क्या आपको ऐसा लगता है, आप लोग जब सोते हैं, आराम करते हैं, तो घर की छत पे ऐसा लगता है जैसे कोई फाइबर की कुर्सियां घसीट रहा है, या कोई आहट होती हो, कोई आवाजें होती हो, कुछ ऐसा लगता है, कोई शैडो दिखाई देती है? गुरुजी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात हो गई है अभी कि मेरे 2 घर हैं और ऐसे 2 को जोड़ के एक बनाया है। तो कुछ टाइम से उधर वाले घर का एसी खराब हो गया था, तो हमने सोचा इधर का एसी नया लगा, इधर सो जाऊं। तो अभी गुरुजी हम 191 नंबर जो हमारा दूसरा मकान, उसमें सोने लगी हूँ। तो मुझे डर सा लगता रहता है, जबकि मैं और ये एक ही बेड पे सोते हैं। मैं इसको कहती भी हूँ कि कुछ डर सा लगता है। और कभी कभी गुरुजी ऐसा लगता है, वो जब घर हमने खरीदा था उससे पहले, कुछ साल पहले, मेरे सामने ही वो मकान मालिक था, तो उसमें एक मजदूर की हत्या हो गई। सॉरी, हत्या नहीं हुई थी, सोते सोते मर गया था, खाट पे ही मर गया था। तो वो सर गुरुजी मेरे को लिए हुए आज 20 साल हो गए, पर वो मुझे जैसे घुसती हूँ ना, तो मेरे को एकदम मतलब याद आती है। जी। घर में आत्माएं भटकती हैं, उसके कारण परेशानी हो सकता है। कारण आपका घर कभी भी व्यवस्थित नहीं हो सकता। जी। अच्छा। घर में कुछ ना कुछ उपद्रव लगे रहे, बहू का जाना, धन पैसा चला जाना, एक बार दुर्घटना होना। गुरुजी, मेरा एक और बेटा था, इससे 2 साल छोटे, एक्सीडेंट में चला गया।
मेरे हस्बैंड भी नहीं है, इतनी फैमिली है। आप एक काम करिए, ये पूजन में ज्यादा बैठ नहीं सकते है ना, और घर में कोई जेंट्स है नहीं, कोई नहीं। चलिए भगवान का भरोसा करिए। फिलहाल रोजाना राई का धुआं करें, काली राई का धुआं, ठीक। और गीता का 7वां अध्याय रोजाना चलने दें। गुरु जी कुछ दिनों से मैंने गीता का पाठ शुरू कर रखा है, बताया किसी ने, हाँ, मैं खुद करती हूँ। गीता का 7वां अध्याय कैसे करना? करना कैसे? भगवान को कोई ऐसा, भगवान को आज तक कोई नियम से बांध पाया है तो सबरी माता ने कैसे बांध लिया? सप्तऋषियों ने पहले बांधा होता। भगवान प्रेम के बस में है, माखन मिश्री का क्या करना? उनको कोई किसी मंत्र में नहीं बांध सकता, उनको तो प्रेम में बांधा जा सकता है। ठीक है राकेश, तो आप तो भगवान से प्रेम से स्मरण करें जी, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए थोड़ा सा दूध, कोई भी अपने घर में कर सकता है और उसी दिन चमत्कार देख सकता है जी। थोड़ा सा गंगा जल या नर्मदा जल मिला लिया सादे जल में, तांबे के लोटा में नहीं, तांबे में दूध दही मही कभी नहीं चढ़ाते। स्टील का पात्र हो या प्लास्टिक की बोतल चल जाए, तांबा नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा दूध थोड़ा सा जल मिलाया कटोरी में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये घर का भीतरी हिस्सा है, वो बाहरी दरवाजा जी। यहाँ से जल ऐसे छिड़कते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कहते हुए चले जाएं। आपके घर से उस आत्मा को बाहर जाना ही पड़ेगा, किसी के घर में हो, ठीक है? नहीं, नमः नहीं बोलना। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी, सबको पता चल रहा है, जब पहले नमः जुड़ गया है तो अंत में नकार नहीं जोड़ा जाएगा। अंत में नकार जोड़ देंगे तो मंत्र का फल शून्य हो जाएगा। मंत्र का फल कैसे शून्य होगा? जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो मंत्र है, शुद्ध है, लेकिन जब इसमें कहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो पहले नमः जुड़ा है ना, ओम नमो भगवते, नमो जुड़ा है जी, नमस्कार जुड़ा है। एक मंत्र में 2 बार नमस्कार कर रहे हैं, मतलब आप रिश्वत दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जरूरत नहीं। जैसे लोग कहते ओम नमः शिवाय नमः, गलत हो गया। कुछ लोग कहते ओम नमः शिवाय नमो नमः, अब कोई कहता गोविंदाय नमो नमः, तो गोविंदाय नमः कह लो या नमो कह लो, 2 बार नमः नहीं कह सकते, ठीक है ना जी। जैसे हमने मंत्र बताया, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः, ये मंत्र जाप में चलेगा, मंत्र जाप में चलेगा। लेकिन जब आप हवन करेंगे, ओम ओम ऐं ह्रीं श्रीं नहीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं, कौन सा मंत्र था, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं स्वाहा, और नमः नहीं आए। अगर आप उसमें नमः जोड़ दोगे तो नमः भी जोड़ दिया, स्वाहा भी जोड़ दिया, तो मंत्र का फल शून्य हो जाएगा। मंत्र में अंत में नकार नहीं जोड़ना, क्या बंद कर दो। तो इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसा मंत्र नहीं है, ठीक है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरी बात, मंत्रों के विधान, गुरु मंत्र लेते हैं तो हम सबको अलग अलग नहीं बता पाते, पहले ही बता दे रहे हैं, या जिनने कर लिए बाद में बता दे। कभी भी बहुत फास्ट मंत्र जपेंगे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, घर में दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी, 1 हफ्ता नहीं लगेगा, विपत्ति आ जाएगी, गारंटी करके देख लो। बहुत धीरे धीरे विरल दूर दूर मंत्र जपेंगे तो गरीबी आएगी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, ये मंत्र की लय होना चाहिए। अच्छा, अगर शास्त्रों की बात कह रहे हैं, नारद पंचरात तंत्र उठा लो, रुद्रयामल तंत्र उठा लो, डामर तंत्र, भैरव तंत्र, कंकाल मालिनी तंत्र, कहीं भी उसमें लिखा अगर मनुष्य के मुख से दुर्गंध आ रही है किसी भी कारण से, कोई तंबाकू खाता है या कोई बराबर धतून किए बिना बैठ के मंत्र जप करने, तो मंत्र ही खा जाएगा, दूसरे की जरूरत नहीं। इसलिए मंत्र कभी भी जपे, ब्रश मंजन करे बढ़िया, नीम की धतून करें, नहीं कर सकते तो हेक्सीडीन रखें, 2 बूंद डालें पानी में, गुड़गुड़ करके गरारे करें, माउथ फ्रेशनर, फिर मंत्र जाप, फिर पानी सादे पानी से कुल्ला करके फिर मंत्र जाप। लेकिन मुख से कभी भी दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। कोई करके देख ले, दुर्गंध युक्त मुख से किया गया मंत्र जाप सब चौपट कर देता सब। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो ऐसा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जल छिड़क दें, आपका घर शुद्ध हो जाएगा, आत्माएं भाग जाएंगे, आप सुखी रहेंगे। हफ्ता 15 दिन में कर दें। अमावस्या का नियम बना लो, कितना दूध लगेगा, 50 ग्राम दूध, 1 कटोरी जल, 10-12 मंत्र, चाहे जब कर सकता आदमी जी। हम तो यहाँ बैठे रहते हैं और घर में मान लो पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, होटल में पड़े हैं, वहीं से ताली ठोक के अपना घर बांध देते हैं। राधे राधे।